दोस्तों आज यार मैं आपसे एक बेहद ही ज़्यादा कमाल की कैरेबियन कंट्री सेंट लूसिया के बारे में बात करूंगा, जो कि दोस्तों खूबसूरती के मामले में बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का यार देश है। यहाँ की कैपिटल सिटी और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है कैस्ट्राइस, और वहीं इस खूबसूरत से लगने वाले देश में बोली जाने वाली ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। इसके अलावा दोस्तों यहाँ की टोटल आबादी में आपको 86% लोग ब्लैक देखने को मिलेंगे, तो वहीं 10% मिक्स और 2.5% इंडियंस। इसके अलावा धर्म की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों पूरी पॉपुलेशन का 91% हिस्सा क्रिश्चियन है। इसके अलावा बाकी के लोग यहाँ कुछ खास धर्म पर बिलीव नहीं करते, यानी दोस्तों ये कंट्री पूरी तरह से क्रिश्चियंस की तरफ से ही डोमिनेटेड है। बेहद ही कमाल और शांत सा लगने वाला ये देश कुल मिलाकर फैला है 617 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, और इस तरीके से दोस्तों ये पूरी दुनिया की 178वें नंबर की सबसे बड़ी कंट्री है। वहीं इसके टोटल एरिया का 1.6% हिस्सा है दोस्तों सिर्फ पानी। सेंट लूसिया की टोटल आबादी की बात करें तो वो है 1,81,890 लोगों की, और पॉपुलेशन के हिसाब से ये कंट्री पूरे वर्ल्ड में आती है 188वें नंबर पर। वहीं दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगर यहाँ की हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो वो है पर स्क्वायर किलोमीटर में 300 लोग, और इस हिसाब से ये कंट्री पूरी दुनिया में आती है 29वें नंबर पर। यानी दोस्तों यहाँ पर भीड़ भाड़ की समस्या आपको काफ़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एरिया इसके पास काफ़ी ज़्यादा छोटा है। वहीं अगर यहाँ की ड्राइविंग साइड की बात करें तो वो है लेफ्ट, और इसके अलावा यहाँ का कॉलिंग कोड है +1758। सेंट लूसिया का HDI का स्कोर है 0.745, और इस तरीके से ये कमाल की लगने वाली कंट्री आती है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में, और पूरी दुनिया में दोस्तों इसकी HDI की रैंकिंग है लगभग 89 नंबर पर। वहीं दोस्तों सेंट लूसिया में चलने वाली करेंसी है ईस्ट कैरेबियन डॉलर, और ईस्ट कैरेबियन डॉलर आज के दिन इंडिया के लगभग 28 रुपये के बराबर है। तो चलिए यार देर किस बात की, जानते हैं इस बेहद ही कमाल खूबसूरत और जन्नत जैसे देश को बिल्कुल करीब से, बिल्कुल गौर से। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए, और कोल्ड ड्रिंक यार अभी तैयार रखो। ज़्यादातर देशों की तरह दोस्तों ये भी एक ऐसा देश रहा है जहाँ पर लंबे समय तक यूके का कब्जा रहा, और आखिरकार दोस्तों 22 फरवरी और 1979 के साल को इस देश को पूरी तरह से स्वतंत्रता मिली यूनाइटेड किंगडम से। हालांकि आज के दिन भी दोस्तों यहाँ की असली रानी यानी असली क्वीन एलिजाबेथ को ही माना जाता है, और उन्हीं के अनुसार यहाँ पर आज भी कई फैसले लिए जाते हैं। लेकिन 1979 में दोस्तों यूके ने इस देश को पूरा अधिकार दिया कि वो अपने हिसाब से करेंसी निकाल सकते हैं और अपने हिसाब से आज से सभी नए लॉ बना सकते हैं, जिसके बाद ये कंट्री पूरे वर्ल्ड के सामने आई। वैसे तो दुनिया के बहुत सारे लोग दोस्तों इस कंट्री के बारे में बेहद ही ज़्यादा कम जानते हैं, लेकिन इसके बारे में जो सबसे ख़ास बात जानने वाली है वो है इसका साफ पानी और नेचर की ब्यूटी। और यहाँ पर दोस्तों हनीमून मनाने का जो मज़ा आएगा वो तो यार सही में क्या ही कहने, क्योंकि यहाँ पर आपको खूबसूरती हर जगह नज़र आएगी, और बेहद ही ज़्यादा कम लोग आज तक इस देश में पहुँचे हैं, जिसके चलते यहाँ की हवा बेहद ही साफ़ है, और यहाँ पर स्वच्छता आपको हर जगह पर नज़र आएगी। इस बेहद ही छोटे से देश में दोस्तों बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है रोजगार रिवर, जो कि दोस्तों कुल मिलाकर 344 किलोमीटर तक लंबी है। तो वहीं इस कमाल के देश का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है दोस्तों माउंट किमी, जिसकी टोटल ऊंचाई है 950 मीटर। और यहाँ पर आपको माउंटेन्स की खूबसूरती भी देखने को मिलेगी, नदियों का साफ पानी भी देखने को मिलेगा, और साथ ही दोस्तों बीचेस पर घूमती हुई बेहद ही ज़्यादा कमाल और खूबसूरत लड़कियों का मज़ा भी आपको मिल सकता है अगर आप इस देश में यार घूमने के लिए जाओगे। तो बात अगर लिटरेसी रेट की करें तो सेंट लूसिया में आज के दिन लिटरेसी रेट है लगभग 90%, यानी हर 100 लोगों के पीछे आपको 90 लोग यहाँ पर हाईली एजुकेटेड देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों यहाँ की गवर्नमेंट अपनी टोटल GDP का लगभग 2.5 से 4% हिस्सा सिर्फ एजुकेशन के काम पर ही खर्च करती है। वहीं अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की रेटिंग है 21.7% की। ये दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट है जो कि 2017 की आई थी। इसके अनुसार यहाँ पर हर 100 लोगों के पीछे लगभग 20 से 22 लोग तो आपको पूरी तरह से ऐसे मिलेंगे जिन्हें कोई काम ही नहीं मिलता। वहीं दोस्तों अगर हम पॉवर्टी की बात करें यानी गरीबी दर की,
तो यहाँ पर पॉवर्टी रेटिंग है लगभग 20.44% की। ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला दोस्तों आंकड़ा हमारे सामने निकल कर आता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग गरीब आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि हैरानी वाली ये बात है कि यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री से ही करोड़ों रुपए हर साल यहाँ की गवर्नमेंट कमाती है। ताज़ा रिपोर्ट जो कि 2018 में आई थी उसके अनुसार सेंट लूसिया की नॉमिनल जीडीपी 1.9 बिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुकी है और इसकी दोस्तों 82% जीडीपी सर्विसेज, 15% जीडीपी इंडस्ट्रीज और लगभग 3% जीडीपी एग्रीकल्चर के काम से आती है। वहीं दोस्तों इस देश की लगभग 57% से भी ज़्यादा आबादी लेबर के काम से ही जुड़ी हुई है और दोस्तों 21% लेबर यहाँ की काम करती है एग्रीकल्चर के काम में, 24% लेबर जुड़ी हुई है इंडस्ट्रियल एरिया से, तो वहीं यहाँ की दोस्तों 45% लेबर जुड़ी हुई है सर्विसेज के कामों के साथ। इस देश में दोस्तों ऐसे आपको कई कमाल की इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी जैसे कि टूरिज्म इंडस्ट्री, क्लोथिंग इंडस्ट्री, असेंबली ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ब्यूरेजेस और साथ ही दोस्तों कोकोनट प्रोसेसिंग भी यहाँ पर काफ़ी अव्वल दर्जे पर की जाती है। वहीं आगे बढ़ते हुए अगर एक्सपोर्ट के बारे में दोस्तों थोड़ा बात करें तो ये देश हर साल तकरीबन 185 मिलियन यूएस डॉलर के सामान का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें इनके मेन पार्टनर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। एक्सपोर्ट के सामान में दोस्तों मेनली ये बेचता है बनानास, क्लॉथिंग, कोकोआ, मैंगोस और कोकोनट ऑयल। इसके अलावा अगर इंपोर्ट की बात करें तो ये देश हर साल लेता है 600 मिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा का सामान, जिसमें इसके पार्टनर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स और ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। इंपोर्ट में दोस्तों ये देश अक्सर मंगवाता है फूड, मैन्युफैक्चर गुड्स, मशीनरी एंड ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट और साथ ही केमिकल्स और फ्यूल्स, यानी सीधा सीधा ही दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा अपना पैसा खर्च देता है दूसरे देशों से सामान लेने के चक्कर में और दूसरे देशों से ही दोस्तों इसका ज़्यादातर फूड भी आता है। यही वजह है कि यहाँ के लोग लेबर करने के बाद भी दोस्त इतना ज़्यादा काम करने के बाद भी गरीबी में अपनी कई बार ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर खाना भी दोस्तों काफ़ी महंगा होता है। शायद आपको ये बात जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो सकती है कि तकरीबन 200 एडी में यहाँ पर पहली बार जब कोई इंसान पहुँचे थे तो वो इंडियंस थे। हालांकि इसके बाद दोस्तों कहा जाता है कि 800 एडी में यहाँ पर कैरेबियन इंडियंस पहुँचे, जिसके बाद यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ने लगी और इसके बाद तो दोस्तों इस देश में कई चेंजेस आए। इस खूबसूरत से देश के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में बताना। और ऐसी वीडियोस आपके लिए डेली आएंगी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए।